हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 500 पदों की बड़ी भर्ती के लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है, इसकी अपडेट मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन इस पद पर जो है दोस्तों युवा परेशान हैं कि इसकी वैकेंसी जो आई हुई है उसमें फॉर्म भरा जाए या फिर नहीं भरा जाए। और भी चीज़ें हैं जिससे परेशानी हो रही है, पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में देखेंगे। फॉर्म भरने में अभ्यर्थी जो है काफ़ी कतरा रहे हैं। क्या है कारण, पूरी जानकारी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट टाइम पर मिलते रहते हैं। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हम लोग अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। जो है लिंक का नाम आप लोग देख सकते हैं। इस लिंक का जो है लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट इजीली वहां पर से ओपन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से है। और इसकी जो अपडेट है मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ठीक है, ये जो नोटिस बोर्ड का जो लिंक है, ठीक है, तो इसका अपडेट मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन इस वैकेंसी जो आई हुई है उसके साथ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में आप देख सकते हैं, सीधी भर्ती विज्ञापन स्वीपर, कुक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ठीक है, डिसेक्शन हॉल असिस्टेंट, माली लैब असिस्टेंट, बहुत सारे पदों के लिए, अलग अलग पदों के लिए इस विज्ञापन को जारी किया गया है। और सारे विज्ञापन के लिए यहाँ पर अलग अलग जो है PDF भी दिया गया है। और करीबन 20 से 25 विज्ञापन यहाँ पर आपको मिलेंगे। और सारे पदों के लिए जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप अपने हिसाब से सारे PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा भी क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या इसके रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। तो जैसे कि आपको ये PDF दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए सबसे पहला जो दिक्कत की बात है वो है इसका आवेदन शुल्क। ठीक है, चूँकि यहाँ पर आवेदन शुल्क का विवरण दे दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के लिए 300 रुपये। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इसमें फ़ीस ली जा रही है। और ऐसा भी नहीं कि आपको इसके जो भी वैकेंसी आई हुई है, जो 500 पदों की वैकेंसी की बात यहाँ की गई है, तो 500 पदों के लिए, पूरे पदों के लिए आपको आवेदन करने के इतने रुपए लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के लिए जैसे आपने देखा, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग PDF जारी किया गया है। नंबर 1, 2, 3 बहुत सारे PDF हैं वहाँ पर, करीब 20-25 PDF मिलेंगे अलग अलग पद के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर साफ साफ जानकारी ये दी गई है PDF में कि अलग अलग पद के लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप एक पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 300 रुपये या 200 रुपये, जो जिस कैटेगरी से भी है उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। पे करने का माध्यम मैं आपको पहले ही बता चुका है मैंने, और उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो उसका किस तरह से आपको पे करना है, ये उसका लास्ट डेट रहेगा। यहाँ पर खाता क्रमांक, IFSC कोड दिया गया है। और घोषणा पत्र के साथ ये जो इस पते पर ऑफलाइन आवेदन आपको करना है, पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो इसकी फ़ीस जो है दोस्तों 200 रुपये या 300 रुपये है कैटेगरी के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट 5 पदों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अलग अलग पद हैं, जैसे कि आया, वार्ड बॉय का पद है, स्वीपर का पद है, चपरासी का पद है, बहुत सारे अलग अलग पद हैं, सहायक ग्रेड 3 का पद है। तो अगर मान लीजिए कि कोई 5 पदों के लिए एलिजिबल है यहाँ पर, और वो इच्छुक है कि वो 5 पदों के लिए आवेदन करता है, तो दोस्तों सभी पदों के लिए उसको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए 5 पद के लिए एलिजिबल है, अगर वो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जनरल कैटेगरी से है, तो सभी पद के लिए 300 रुपये फीस देगा। यानी कि अगर उसके पास 1500 रुपये फीस देने के लिए है, तभी वो इन 5 पदों के लिए आवेदन कर सकता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी। अगर कोई कैंडिडेट ये समझता है कि मुझे और भी अलग अलग पदों के लिए एलिजिबिलिटी उसके पास है और सभी पदों पर उसको ट्राई करना चाहिए, और वो 10 पदों पर जो है विज्ञापन डालना चाहता है, तो अगर वो 3000 रुपये उसके पास है, तभी वो जो है इन सभी 10 पद के लिए विज्ञापन डाल पाएगा, आवेदन कर पाएगा। हो सकता है संस्था के इसके पीछे अलग जो है स्ट्रेटेजी हो कि कोई सीरियस कैंडिडेट ही आवेदन करे, ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि जो अभ्यर्थी 5 पदों के लिए आवेदन करना चाहता है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कोई सीरियस कैंडिडेट भी ये सोच सकता है कि मैं 5 पदों के लिए आवेदन करूं, अगर उसके पास सभी पदों के लिए एलिजिबिलिटी है तो। ठीक है, तो इसके लिए सभी फीसों को मिलाकर के जो है उसके फीस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, और इसी वजह से जो है कैंडिडेट इसमें आवेदन करने से कतरा रहे हैं और ज़्यादा पदों पर आवेदन न करते हुए 1 या 2 पदों पर आवेदन करने के बारे में ही सोच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट और मैसेजेस भी मेरे पास आए हुए थे, मेल्स भी मेरे पास आए हुए थे।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आने वाली दिक्कत है उसके बारे में और एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों ये शो हो रहा होगा, ये जो है सीधी भर्ती का विज्ञापन है। एक भर्ती का विज्ञापन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ इसको। ये जो है सहायक ग्रेड 3 के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। कुल मिलाकर के यहाँ 9 पद हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के 9 पद हैं। अब सोचिए जो कैंडिडेट 9 पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको भी 300 रुपये फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 पदों के लिए भी इसमें भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। अनारक्षित के 3 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के 4 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट है, अनुपिछड़ा वर्ग का 1 पोस्ट है। तो इन अलग अलग पदों में जो भी मान लीजिए अनारक्षित का कोई कैंडिडेट है वो 3 पद के लिए आवेदन करेगा और उसको भी 300 रुपये देने होंगे। और अगर वो बाकी पदों के लिए बाकी अलग अलग किसी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए अलग से उसको फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पर इसकी योग्यता की बात करें तो 10+2 मांगा गया है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है या प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। टाइपिंग के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परिषद से प्रमाण पत्र भी चाहिए। मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन अंग्रेजी में उसको जो है पात्रता भी होनी चाहिए उसके पास और प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें दी गई है कि यहाँ पर आवेदन करते समय आपको अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसके जो भी प्रमाण पत्र हैं उसको संलग्न करना अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ डाटा भर के भेजेंगे कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क देना होगा पृथक पृथक और उसको पृथक रूप से भी जमा करना होगा, ठीक है। इसके लिए आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/1/2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। तो जो सामान्य कैंडिडेट को मान लीजिए कि 40 वर्ष और जो छूट वाले कैंडिडेट हैं उनको 45 वर्ष। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अभ्यर्थी सरगुजा संभाग का स्थानीय निवासी है, ठीक है, यानी कि सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासियों को ही इस पर जो है आवेदन करने की पात्रता होगी। जो अन्य संभाग के निवासी हैं, ठीक है, जैसे रायपुर संभाग के हैं, बिलासपुर संभाग के हैं, तो उनको या बस्तर संभाग के तो उनको एलिजिबिलिटी नहीं है इसमें, मतलब कि आवेदन करने की उनके पास योग्यता नहीं रहेगी। यानी इस मेडिकल कॉलेज से जितनी भी वैकेंसी आई हुई है तो यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि आवेदकों को सरगुजा संभाग का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है एवं सरगुजा के स्थानीय निवासी होने के संबंध में जो है प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा आपका सिलेक्शन के बाद। और यहाँ पर जो है चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि उपरोक्त पदों पर, ठीक है, तो जो अभी मैंने बताया कि सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासियों को ही वहाँ पर आवेदन करने की अनुमति दी गई है। यानी सरगुजा की जो बाहर संभाग के हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे। जिनके पास सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के निवास प्रमाण पत्र जिनके पास है वही आवेदन करेंगे सिर्फ। और ये सबसे बड़ी और एक समस्या है। फीस के अलावा दूसरी समस्या ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट की ये जो है कमेंट आए हुए थे कि क्या हम इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आप सरगुजा संभाग से संबंधित हैं, अगर आपके पास सरगुजा संभाग में आने वाले जिलों के प्रमाण पत्र हैं, निवास प्रमाण पत्र, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, बाहर वाले इसके लिए नहीं कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा और इसकी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो देख सकते हैं इसके लिए लिखित प्रतियोगी या कौशल परीक्षा या दक्षता परीक्षा के आधार पर जो है मेरिट चयन सूची निकाली जाएगी, जिसमें 45 अंक लिखित या प्रतियोगी परीक्षा से होगी, ठीक है। यानी साफ साफ समझिए इसके लिए लिखित परीक्षा होगी 45 अंक का, 45 अंक कौशल या दक्षता परीक्षा से होगा, 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण या ये जो है यहाँ पर कोरोना महामारी के दौरान अगर आपने 6 माह तक अपना सेवाएं प्रदान की है तो 10 अंक का बोनस आपको मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 100 अंकों की मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट में जिसका नाम सबसे ऊपर होगा उसको अधिमान्यता दी जाएगी। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जाएगा जब उससे संबंधित अनुभव के नियुक्ति आदेश भी जो है प्रस्तुत किया जाए, यानी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आपने सेवाएं प्रदान की है। इसके बाद जो है सारी चीज़ों का मेरिट लिस्ट आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जिसका अवलोकन आपको समय समय पर करने को कहा गया है। लिखित परीक्षा के जो प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट में आने वाले लोगों को जितने भी पद के लिए मान लीजिए 10 पद के लिए मिली हुई है तो 1:5 के आधार पर उनको कौशल परीक्षा के लिए जो है उनको बुलाया जाएगा। यानी 10 पदों के लिए अगर वैकेंसी है तो 5 का आप इंटू कर देंगे, 50 लोगों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से 1:5 के आधार पर दक्षता परीक्षा के लिए सम्मिलित किया जाएगा,
ठीक है, तो इस प्रकार ये संबंधित जानकारी थी कि किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर लिया जाएगा। और जितने भी पद हैं यहाँ पर सभी के लिए आपका लिखित परीक्षा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर बात करें कि सबसे ज़्यादा पद जो है किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्ड बॉय या वार्ड आया के लिए सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर निकला हुआ है और कुल मिलाकर के 205 पदों पर इसके लिए जारी किया गया है विज्ञापन। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि सरगुजा संभाग के इच्छुक जो निवासी हैं उन्हीं से ये आवेदन मंगाया गया है। लास्ट डेट 17/8 रहेगी और सारी जानकारियाँ बाकी वही रहेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं पास इसके लिए मांगा गया है और इसके लिए आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया। बाकी सारी जानकारियाँ सेम रहेगी, जो मैंने पिछले विज्ञापन में जो जानकारियाँ आपको दी है सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेंगी। यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि 90 अंक का लिखित या प्रायोगिक परीक्षा, लिखित प्रायोगिक या कौशल दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, जो भी उसमें मान्य होगा आप लोगों को बाद में सूचित किया जाएगा और आप मान के चलिए कि लिखित या प्रतियोगी परीक्षा आपसे लिया जाएगा और 10 अंक का कोरोना महामारी के दौरान जो बोनस दिया जाएगा उसको मिला करके मेरिट जारी की जाएगी। बाकी ये रहा आपके आवेदन का प्रारूप, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल पर जा करके ये PDF हमारा ज़रूर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पर से भी आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। आई होप आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।